बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। आज जनाब एक स्पेशल लार्जर बेंच रिपोर्टर्स का और ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख में दूसरी बार हुआ है कि किसी ने खुद कहा है कि मैंने बेंच में बैठना है। ऐसे एग्जैक्टली एक काजी साहब ने लिखा था खत कि मैं कराची मुझे ना भेजें और वो फुल कोर्ट नून लीग वाले फुल कोर्ट मांग रहे हैं तो मुझे बैठना पड़ सकता है। कहा था, बिल्कुल कहा था। दूसरा आज मैं खुद आया हूँ आपके कराची, मैंने बेंच में मैं खुद चल के आया हूँ। और ये हमारे बेंच का एहसास है कि आज सदीक जान साहब ने पहले भी ख्वाहिश जाहिर की थी और बेंच का हिस्सा रहे हैं। आज वो खुद चल के सुप्रीम कोर्ट देखें, आज मैं तो आया हूँ, मौसम बहुत अच्छा है, मैं जा रहा हूँ चाय पीने एक जगह पे। मैं कभी कभी कोई क्लिप बेगम भी देख लेती है यार, ये ना ऐसी बातें क्या करें। देखिए, मैं तो सिर्फ अप्रिशिएट करने आया था फैसल वाडा साहब को। देखें, जिसकी जितनी तारीफ बनती है वो तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, फैसल वाडा साहब ने चीफ जस्टिस की आंखों में आंखें डाल के कहा है कि नहीं मांगता माफ़ी। उनके वकील उनकी मिन्नतें करते रहे, काजी साहब ने 5 मौके दिए उनको और उन्होंने कहा जी नहीं मांगता माफ़ी, नहीं मांगता। ये क्रेडिट फैसल वाडा साहब को देना चाहिए और कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो इस पे उनकी तारीफ करनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब डिफेंसिव पे थे बड़ा अच्छे तरीके से। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने जो देखा है, जब से मैंने आपसे बहुत जूनियर हूँ, पहली बार जो मैंने आपको यहाँ पे एक मंजर देखा था वो मैं नहीं बता सकता, आप जिस तरह से गले मिल रहे थे। अच्छा, मैंने जो देखा है अपनी रिपोर्टिंग जब से मैंने जुम्मा 8 दिन हुए शुरू किया है, सबसे बड़ा तसादुम जो मैंने काजी साहब का देखा ना वो देखा है फ़रोग नसीम साहब के साथ, सबसे बड़ा तसादुम। उससे ज़्यादा तसादुम नहीं देखा। लेकिन आज जो काजी फैसल साहब का रवैया था फ़रोग नसीम साहब के साथ, इससे अच्छा रवैया मैंने किसी वकील के साथ नहीं। आपने पहली बस वो फर्क सिर्फ ये है कि उस वक्त वो पीटीआई के साथ थे। उनके फ़रोग नसीम साहब जब टैक्स के केस पे भी पेश हुए थे, पहले वीडियो लीक पे, फिर यहाँ आके भी, तो तब भी बड़े शीरो शक्कर थे वो। अच्छा, आज 12 मैंने देखा है। मसला सिर्फ ये था कि फ़रोग नसीम साहब जो है ना वो उन्होंने गिला किया। किसने? नून लीग के लोगों ने। अच्छा, एक बात बताएं, ये आज जो है वो जो अरकान असम्बली आए बैठे थे, वो बार बार उस बंदे को क्यों देख रहे थे? वो जो सारों पे नजर रखे हुए थे कि वो बंदा उठ के ना आ जाए, वो कौन था बंदा? ये मैं भी नहीं जानता उसको, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमारे मौजूद वकील साहब दोस्तों को देख रहे सर, राय साहब एक मिनट, आज कुछ 40 के करीब MNAs यहाँ पे थे और जब नैब तरमीम पास हुई है ना तब इतने नहीं थे, वहाँ पे 14-15 थे। और बाकी कवानीन भी जो इन्होंने यूं करके पास किए, जिसपे खुद MNAs उठ के एतराज करते रहे। कामरान मुर्तजा उठ के सेनेट में कहते रहे कि 4 बंदे बैठे हैं, हमसे अब क्या करवा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। वो सारे आ जाए थे हाजिरी लगाने। ये किसके लिए? मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। एक मिनट, मुझे नून लीग के, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, परेशान एक रुकन असम्बली ने कहा जी कि हमें बांध कर यहाँ भेजा गया। उन्होंने जो अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। तो आपने ट्वीट कर दिया, आपका ट्वीट लोग पढ़ते हैं। सर देखें, मुझे 2 तरह के लोग नजर आए। चंद लोग थे अरकान असम्बली जो थे, जो सेनेटर्स थे या MNAs थे, वो उनकी नजरें झुकी हुई थी, वो बहुत शर्मिंदा से थे, नजरें झुकी हुई थी और ऐसे बैठे थे जैसे अंधे को वहाँ मस्जिद में बिठा जाती है, कोई लेके आया और बिठा के चला गया। एक रुकने असम्बली को मैं बात करूँ, एक रुकने असम्बली को मैंने पूछा, मतलब पिंडी इस्लामाबाद से ही उनका ताल्लुक है, मैं कहा जी आप ये फैसल वावड़ा वाले केस में? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो CDA के केस, चाहे मेरी यही खबर चला, नाम दिया उन्होंने, मैं CDA के केस में। उन्होंने कहा कि तुम माई बख्तो है, मैं CDA वाला। अच्छा देखिए, माई बख्तो बहाना है, असल निशान है। अच्छा मेरी बात सुने, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, चंद थे जो शर्मिंदा थे, नजरें उनकी झुकी हुई थी और वो चाहते थे हमारे पे नजर किसी की ना पड़े और नजरें नहीं मिला पा रहे थे। और अक्सरियत जो है वो उस बंदे को देख रहे थे जो नोट कर रहा था कौन कौन आया हुआ है, उठ के तो नहीं जा रहा, ठीक है। और 2 लोग उठ के गए हैं वॉशरूम के बहाने, क्या वॉशरूम जा रहे हैं इस बहाने, मतलब वॉशरूम के बहाने जाने दिया गया है, वरना वापस नहीं आए थे। नहीं है, ये मैंने नहीं देखा वापस नहीं, लेकिन वो वॉशरूम, क्योंकि उस बंदे ने उनसे यूं देखा, यूं उन्होंने कैसे देखा था उन्होंने? वो एक बंदा जो नाम नोट कर रहा था ना, उसने यूं देखा, उसने आगे से यूं इशारा किया कि वॉशरूम, वो जैसे स्कूल में इशारा करते थे वॉशरूम जा। ठीक है जी, मैं माजरत करता हूं। आपने आखिरी कमेंट आपसे ले लें, ये बताएं कि आज मुस्तफा कमाल साहब को शायद बच जाए, ठीक है, और शायद फैसल वावड़ा भी बच जाए, लेकिन फंस जाएंगे सारे TV चैनल। ये बात आप ठीक है, किसके कहने पर जो है ना वो, ये इस काल से इस पर ही किसके कहने पे, वो काल साहब को भी पता है। वसीम मलिक साहब आए सर प्लीज, सॉरी मैं वसीम मलिक साहब ऑलरेडी बेंच का हिस्सा है, यहाँ पे मौजूद हैं और थोड़ी सी कानूनी राय मेरा ख्याल ले लें साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। अजहर सदीक साहब एक मिनट, जल्दी आइएगा। अजहर सदीक साहब मुझे नजर आए हैं, थोड़ा सा हम इनको भी ले लें। अजहर साहब कैसे हैं, खैरियत से? अजहर साहब ये बताएं कि वावड़ा साहब शायद बच जाएं और शायद मुस्तफा कमाल भी बच जाएं, मीडिया सारा रगड़ा जाएगा। आज भी वो एक हमें कहा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखाते क्यों हैं,
हम दिखा दें तब भी मर के, ना दिखाएं तब भी मरे, ऐसी चाहिए केड़े पास है। देखिए, मैं हमें बताऊं- कहा जाता है जी कोई कंटेम्पचुअस बात हो जाती है, आप डिले मैकेनिज्म नहीं यूज करते, आप रोकते नहीं है। लाइव प्रोसीडिंग में, कोर्ट प्रोसीडिंग में अगर कोई बात ऐसे निकल जाए फिर वो जिम्मेदार कौन है? देखिए, जहाँ तक मैं ये लाइव स्ट्रीमिंग की वजह ना कि आपने दिखाना है, अब सवाल ये है कि उसको डर और खौफ होना चाहिए कि वो ना ये बोले। अभी ये सुप्रीम कोर्ट को जहाँ तक देखें माफ़ी मांग ली मुस्तफा कमाल ने, फैसल वाडा ने माफ़ी नहीं मांगी, अभी मेरा ख्याल पता नहीं क्या कह के कि हम मैं नहीं मांगूंगा। वो देखे ना, अब वो बात को गोल कर गया ना, उसे ही माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ज़ाती तौर पर समझता हूँ। बाकी जहाँ तक मेरा नहीं ख्याल है कि चैनल्स की हद तक कोई कार्रवाई होगी, ये मेरे श्योर अबाउट इट। मैं नहीं समझता कि हमारी कोर्ट जो है ना इस हद तक जाएगी कि आर्टिकल 19 और 19A के हवाले जिन्होंने किया है उनके हवाले से, और उसका रेमेडी वैसे भी पैमरा के अंदर अवेलेबल है, वो सुप्रीम कोर्ट उसके हवाले से कुछ नहीं कर सकती, ये मैं बता दूँ आपको। अगर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में सजा दे दे कि जी आपने प्रोपोगेट किया, नहीं नहीं देखिए, मैं फिर बताऊँ, वो फिर एड इन बैट में आना है, इंट्रा कोर्ट अपील है। नहीं हाँ, फिर वो आप देखें ना, वो बड़ा मुश्किल काम है। मैं नहीं समझूंगा कि इस हद तक हमें जो टॉलरेंस पैदा करनी है ना, वो हमारी जो हमारे ये देखें ना, आज मुझे ये बताएं फैसल वाडा के साथ बाकी क्या कर रहे हैं सेनेटर, वो जवाब देना। नेशनल वो क्यों कर रहे हैं? मैंने ट्वीट भी किया है, 40 के करीब लोग थे, इतने तरमीम मंजूर करते हुए नहीं थे। मैं तो हैरान हूं ना, वो क्या करने आए थे? वो समझ रहे हैं ना, ये कौम को समझाना है कि ये वो चेहरे हैं जो इस निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं, इस निज़ाम को ख़राब नहीं होने देना, हमें इस निज़ाम को बचाना है, और बचाओ इतनी इस तरह नहीं सकेंगे जिस तरह ये बचाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं जी, अजहर सिद्दीक साहब बचा सकते हैं या खुद बचते हैं, ये क्या होता है। अच्छा मुशर्रफ राय साहब, आपको क्या लगता है केस की प्रोसीडिंग किस तरफ जा रहा है मामला? जुल्कुरैन साहब, मैं समझता हूँ कि जो आज केस की प्रोसीडिंग हुई ना, इसमें चीफ जस्टिस साहब को अभी तक उनके ज़हन में एक जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे ना, जो कमिश्नर पेंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, वो उनके जहन में कहीं ना कहीं फंसी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो उसको लेकर आगे चल रहे हैं जी, कि वो कह रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी, आए बताएं यार टीवी चैनल वाले आके कि ये किसने कहा था जी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इस हवाले से उन्होंने किया। बाकी आज कोई ख़ास मैं नहीं समझता कि उसमें कोई प्रोसीडिंग में किसी को सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए गए या उन्हें जो है टंग दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो उसको आज सारा जो मलबा था ना, वो हम पर ही आकर गिरा, मीडिया पर ही आकर गिरा। वसीम मलिक साहब को इंट्रोड्यूस कराएं, काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं। वसीम साहब ये बताइएगा कि आज समात में मजहबी टच भी दिया गया काफ़ी, एक वकील साहब को स्पेशल लगाया गया कि जी आपने सिर्फ अहादीस और कुरानी आयात के हवाले निकालने हैं, तो ये एक आर्टिकल 204 में ये मजहब कहाँ से आ गया वैसे? अच्छा, सिर्फ मज़हब नहीं आया। अब देखिए, 1 घंटा 20 मिनट की ये समाअत थी। मामला था फैसल वाडा साहब और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, इन्होंने जजेस के ख़िलाफ़ हद तक आमेज़ गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सो मोटो नोटिस हुआ गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया, लेकिन आपको वो बात नहीं भूलनी चाहिए जब चीफ जस्टिस ने इन्हें तलब करते हुए ऑब्जर्वेशन दी थी। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमें इन्हें ज़ाती हैसियत में तलब करके कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करनी पड़ रही है। तो आज देखिए, मामला किसी भी स्टेज पर 1 घंटे और 20 मिनट की कार्रवाई के दौरान कंटेम्नर की तरफ गया, नहीं गया, मुस्तफ़ा कमाल की तरफ गया, मुस्तफ़ा कमाल की तरफ फिर भी कुछ गया कि उन्होंने अपना जब कहा कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगकर खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं, तो फिर चीफ जस्टिस ने मजीद आगे बात बढ़ाई, मगर कहीं किसी एक नुक्ते पर फैसल वाडा के खिलाफ मामला गया हो। हालांकि सबसे सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो फैसल वाडा की थी। इससे भी मजीद खतरनाक बात यह है कि जस्टिस अरफान सादात खान, उन्होंने 2 मरतबा फैसल वाडा को ग्रिल करने की कोशिश की इस मामले पर, मगर दोनों मरतबा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उन्हें खामोश करवा दिया। अब प्रोसिक्यूटर जिनको सजाओं के हवाले देने पड़े, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जो प्रोसिक्यूटर जिन्होंने बनना है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, वो मुस्तफ़ा कमाल के मामले पर तो अदालत को शायद ये मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे कि इधर इन्हें छुट्टी दे दें, लेकिन वो भी उनका कोई शायद अपना ज़ाती मामला होगा फैसल वाडा के साथ। तो कमरा अदालत में मुझे वो पर्सनल बाइसनेस तो हर जगह नजर आई। और फिर ये भी कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बेंच की सरबराही कर रहे हो, जो मुकदमा जिसकी वो समाअत कर रहे हैं उसे छोड़िए, जो दीगर मामलात हैं वो उनके सामने ज़ेर बहस ना आए। और फिर जैसे आपने कहा कि मामला मज़हब की तरफ नहीं गया, ये मज़हब से घूमता हुआ फिर आया सोशल मीडिया पर, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर, अच्छा उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी पर, इखलाकियात पर भी ये मामला आया, ट्वीटों पर भी ये मामला आया, और ये भी कहा गया कि बाहर बैठ के ट्वीट करते हो इधर आओ। और ये भी कहा गया कि
इन्हें तब पता जाएगा। मुझे लग रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा गालबन को यहाँ पर हमें हिंट दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं। उन्होंने एक मौके पर यह कहा कि जब ये डॉलर्स की बात आई कमाने की, साफियों को ताना दे रहे थे वो, तो उन्होंने एक लम्हे पे ये कहा कि इन्हें तब पता लगेगा जब इनके जेब पर डाके डलेंगे। नहीं, वो टीवी चैनल्स को कहा था कि जब टीवी चैनल्स को जुर्माने होंगे ना 10-10 लाख रुपए की, तो वो उनके लिए कहा था। वो यार एक बात हमारे लिए मुझे नहीं था। वसीम साहब, मुझे एक बात की हमारे समझ लिए नहीं कहा था आई। कि झूठ बोल के डॉलर कमा। चीफ जस्टिस साहब बहुत पहले भी कई बार मुतअद्दिद बार वो इस बात का अदा कर चुके हैं, मुख्तलिफ जो प्रोग्रामात होते हैं उसमें भी ये अदा कर चुके हैं। और आज भी उन्होंने कहा कि आप इख्तलाफ इस तरह करें जी कि आपके सर पर जो चिड़िया बैठी हो ना उसे भी खबर ना हो। ये बात वो मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं। आज एक और किसी इमाम का भी जिक्र किया उन्होंने। खतरनाक बात पता है क्या हाँ। थी माजरत के साथ? खतरनाक बात ये थी कि एक शख्स सामने खड़े हैं, आपने कहा कि इनकी जो शक्ल है वो शरई शक्ल है। शरई शक्ल से शुरू हुए, फिर हाँ। आपने कहा कि ये जो डिसेंसी का मामला है इस पर कुरानी आयत कुछ है तो वो बताइए। हाँ। अब उस शख्स ने कहा कि उसे एग्जैक्टली कुरान पाक से कोई फैसल हवाला वाडा नहीं। के वकील थे, वकील मोइज़ अहमद। फैसल वाडा के वकील ने कहा कि वो कोई एग्जैक्टली जो अगर कोई वहाँ पर सूरत कोट करनी है, कोई मुझे आयत पता कोट नहीं करनी है है। तो वो नहीं कर नहीं सकते। कर मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तो वहाँ पर ग्रिल किया गया कि आपको कुरान पाक का पता होना चाहिए। हाँ जी। हमें बताएं कि आपको क्यों नहीं पता, हम क्या सिर्फ नाम के मुसलमान हैं? तो ये इंतहाई इससे पहले भी बदकिस्मती, भाई, इससे आयत unfortunate- पढ़वाएगी नहीं। और इरफान साहब सामने कहा मियां बीवी के मुताबिक। सर ये जो बात आपने की ना, जो आज कुरान के हवाले से, आज ये केस की समाज शुरू से पहले एक दीर के केस लगा हुआ था एक जमीन के हवाले से, हाँ जी, वो पहाड़ उसमें वाले- पहाड़ वाला, उसमें भी उन्होंने कहा जी वो कि देखे दीर वाले जो लोग हैं वो ज्यादा शरई मुसलमान है, वो ज्यादा दीन की जो है ना वो उनको जो समझते हैं, जानते अच्छा, हैं, एक बोलते आखिरी हैं। कमेंट करूंगा। ये सुबह से चल रहा था भाई सारा साहब, सिलसिला। थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं जी, आखिरी कमेंट करें फिर close। यही वजह थी कि फिर हमने देखा कि माजी में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने एक हसास मामले पे एक फैसला दिया और वो फैसला रिपोर्ट हुआ। मैं उस फैसले के मेरिट्स पर नहीं जाना चाहता। जी। उसके बाद जब मामला गले पड़ा तो वो बात भी फिर मीडिया पर डाल दी गई। तो जब जज अपनी डोमेन से बाहर निकलकर इस तरह मजहबी और हसास मामलात पर ऐसे बिला ही है वजह जी। की गुफ्तगू शुरू हाँ, कर देगा तो फिर यही मामला यही होंगे। मामला। ओके नाज़रीन, अब 27 तक गया है मामला और फैसल वावडा को एक तरह से मौका दिया गया दोबारा उनके वकील के जरिए कि वो रिकंसिडर करें अपने जवाब को, अगर माफ़ी मांगना चाहते हैं तो। वो बहरहाल अभी तक तो डटे हुए हैं। बारिश क्योंकि शुरू हो चुकी है इसलिए मजीद हम भीगना भी नहीं चाह रहे और भिगोना भी नहीं चाह रहे, ना अपने आप को, ना अपने इक्विपमेंट को, ना पार्टिसिपेंट्स को। तो इंशाल्लाह कल मजीद खबरों के साथ हाजिर हो गए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।